ज्ञान और प्रेम। प्रेम की बात हो रही थी कि प्रेम की वीडियो डालनी। प्रेम माने क्या? प्रेम बहुत ऊंची बात है। प्रेम कबीर साहब ने, मीराबाई ने, महात्मा बुद्ध ने, श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, इन्होंने प्रेम किया था सत्य से। प्रेम माने वो होता है जिसको चाह हो सत्य की तरफ जाने की, वो प्रेम होता है। प्रेम हमेशा आजादी देता है, आजादी। प्रेम कभी भी बंधन में नहीं डालेगा। प्रेम को हमेशा सतत आगे बढ़ते रहना होता है। जिसको सच्चा प्रेम होगा उस सत्य से, तो वो अपनी क्या करेगा, कमियों को पहले देखेगा। उस कमियों को देख के उसको हटाएगा। कमियों का हटाना ही प्रेम है। अब जब से कमियां हटाओगे तो क्या होगा, कमियों से आजाद हो जाओगे। जब खुद आजाद हो जाओगे तो जिससे भी तुम बात करोगे तो उसको भी क्या करना चाहोगे, आजाद करना चाहोगे उसकी कमियों से। जब उसकी कमियों से तुम आजाद करना चाहोगे तो इसी को बोलते हैं प्रेम। और प्रेम और ज्ञान एक साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि जहां प्रेम हो वहां ज्ञान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां पे सच्चा प्रेम होगा वहां ज्ञान अपने आप आ जाएगा, और जहां ज्ञान होगा वहां प्रेम अपने आप हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कहानी है एक, मतलब ये कल्पना है, कल्पना पे आधारित एक कहानी है। ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लो झुन्नू और धनिया है। अब झुन्नू और धनिया दोनों कहीं पार्क में मिले या कहीं गार्डन में मिले। झुन्नू ने उसकी बाहर की सुंदरता को देखा, धनिया की। बाहर की सुंदरता का मतलब है शरीर को देखा, तो वो उसको भा गया। जब शरीर भाग गया तो झुन्नू का वो अहंकार था जो उसको, धनिया को सिलेक्ट कर रहा है। अहंकार है तभी तो उसके अंदर स्वार्थ आया कि मुझे कुछ मिलेगा धनिया से, तब मैं इससे बात करूंगा, वरना मैं इससे बात क्यों करूं। मतलब आप किसी से कुछ चाहते हो तब उसको प्रेम का नाम देते हो। वो प्रेम नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। अब धनिया भी ऐसे ही है। धनिया को भी कुछ ना कुछ चाहिए झुन्नू से, तभी उसके साथ बात करेगी या बात कर रही है। धनिया को जैसे मान लो गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, तो इसलिए उसके साथ आ रही है। स्वार्थ है। तो स्वार्थ कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। वो स्वार्थ ही रहेगा, वो गलत केंद्र से आ रहा है। स्वार्थ क्या होता है, अहंकार ही होता है, कामना है किसी चीज की। झुन्नू को धनिया से, झुन्नू को शरीर की कामना है धनिया से, और धनिया को
पैसे, गाड़ी, घर की कामना है झुन्नू से, तो दोनों का स्वार्थ पूरा हो रहा है, इसलिए वो साथ रह रहे हैं, और उसमें भी बहुत झगड़ा होता है। जहां प्रेम में स्वार्थ आ गया, वो प्रेम प्रेम रहा ही नहीं, वो तो फिर स्वार्थ बन गया ना, स्वार्थी हो गए फिर एक दूसरे से। प्रेम क्या होता है, प्रेम कैसे होगा? अगर झुन्नू अपनी कमियों को दूर कर रहा है, और उस टाइम धनिया को गार्डन में बिठा के वो उसको अपनी कमियां बताता और बोलता कि तेरे अंदर ये कमियां हैं, तो इस कमियों को इस जानकर कमियों को तुम दूर कर सकते हो, आजाद हो सकते हो अपनी कमियों से। प्रेम का मतलब है खुद आजाद होना, दूसरों को भी आजाद करना। मतलब झुन्नू खुद आजाद हो रहा है तो धनिया को भी आजाद ही करेगा, और धनिया खुद आजाद हो रही है तो झुन्नू को आजाद ही करेगी। वो बाउंडेशन नहीं लगाएंगे, स्वार्थ नहीं रखेंगे। तो झुन्नू और धनिया जब एक दूसरे को आजाद करने में लगे हैं, इसी को बोलते हैं अच्छा रिलेशन। यही प्रेम है। इसमें अब स्वार्थ नहीं बचा, इसमें आजादी है दोनों में, दोनों उड़ सकते हैं, कोई डिमांड नहीं है, दोनों की आजादी है, दोनों झुन्नू और धनिया आराम से जी सकते हैं। ये होता है एक अच्छा रिलेशन, इसी को बोलते हैं प्रेम। जब प्रेम का मतलब ये होता है अपनी कमियों को हटाकर खुद आजाद होना और दूसरों को आजाद करना, जब ऐसा रिलेशन बने तब उसको बोलते हैं अच्छा रिलेशन, सही रिलेशन। वो होता है प्रेम। मतलब तू मेरी कमियां बता, मैं तेरी कमियां बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं ज्ञान लेकर, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं। और जब एक दूसरे को आजाद कर रहे हैं तो दूसरों को भी आजाद करेंगे दोनों मिलकर। ये होता है एक अच्छा रिलेशन, इसी को बोलते हैं प्रेम करना। ये होता है सच्चा प्रेम। गलत प्रेम कुछ होता ही नहीं, प्रेम सच्चा ही होगा। गलत कोई चीज कर रहे हो तो स्वार्थ ही होगा उसमें। तो ज्ञान और प्रेम एक साथ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप नहीं तो झुन्नू और धनिया अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, अब वो क्या खरीदते हैं ये डिपेंड करता है। अगर प्रेम सच्चा है, दोनों आजाद होना चाहते हैं, तो वो वही चीज खरीदेंगे जिससे उनकी कमियां दूर होती हो, आजादी मिलती हो खुद की कमियों से। अब सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें धनिया और झुन्नू दोनों जब साथ रहे तो आजादी महसूस करे कि आजाद रहता हूं इसके साथ में, मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है झुन्नू से। धनिया बोले और झुन्नू बोले मुझे धनिया से, झुन्नू बोले मुझे धनिया से बाउंडेशन नहीं है, मुझे आजादी मिलती है इसके साथ रहकर। जब दोनों एक साथ ऐसे रहेंगे, दोनों को आजादी मिलेगी एक साथ रहकर, तो उसको बोलते हैं प्रेम करना एक दूसरे से। ये है प्रेम करना। आजादी, आजादी, आजाद करो एक दूसरे को। आजादी का दूसरा नाम ही प्रेम है। जहां आजादी नहीं होगी, वहां जहां बंधन होगा, वहां प्रेम नहीं होगा, वहां स्वार्थ ही होगा। अब शॉपिंग करने गए, शॉपिंग, अब क्या शॉपिंग करनी है? अगर झुन्नू सच में आजाद हो रहा है, धनिया सच में आजाद हो रही है, एक दूसरे को आजाद कर रहे हैं, जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आजादी उनको लगती है, तो वो वही चीज खरीदेंगे ना जो उनको आजाद कर दे अपनी कमियों से। वो चीज नहीं खरीदेंगे जो उनको बंधन में डाल दे, कमियों को और बढ़ाए। और एक दूसरा झुन्नू और दूसरी धनिया है जो केवल वो शॉपिंग कर रहे हैं जिसकी उनकी कमियां बढ़ रही है, बंधन बढ़ रहे हैं, और डर बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, झगड़ा बढ़ रहा है।
तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता, फिर वो स्वार्थ हो गया कि तू मुझे शॉपिंग करा और मैं तुझे मेरी सुंदरता दूंगी शरीर की। ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो स्वार्थ हो गया ना। अंडरस्टूड? तो ज्ञान और प्रेम एक साथ चलते हैं। जहां प्रेम होगा ज्ञान अपने आप आ जाएगा, जहां ज्ञान होगा वहां प्रेम अपने आप हो जाएगा। तो प्रेम एक से ही होता है, उसका नाम है आजादी, सत्य। अपनी कमियों को हटाओगे तो आजाद होते जाओगे। तो जो कमियों को हटाता जाए वो आजाद होता जाएगा, उसको प्रेम बढ़ता जाएगा और वो दूसरों से भी प्रेम करेगा। जो आजाद होना चाहता है, जो आजाद होना चाहता है उससे वो प्रेम करेगा। जो आजाद नहीं होना चाहता है उससे प्रेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बंधन में डालने की कोशिश करेगा उसको, आजाद पर्सन को, तो वो आजाद पर्सन कभी डलेगा ही नहीं। तो आजादी तभी आ सकती है जब आप अपनी कमियों को हटाओ, उसको देखो, स्वार्थपन छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। उसी को बोलते हैं प्रेम। प्रेम और प्रेम आजादी का दूसरा नाम सत्य है, शांति है। और जिसके साथ रहोगे उसको भी आजाद ही करोगे, और जो नहीं होना चाहता है आजाद उसको छोड़ दोगे। बोलोगे कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा, जब तुम आजाद होना चाहोगे, तब आजाद होने के लिए आप आ जाना। अब जो सीखना ही नहीं चाहता है तो उसको सिखा के क्या करोगे? हाँ, जो सीखना चाहता है, जिसने चुनाव कर लिया है कि मैं कमियों को हटाऊंगा, तो फिर रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। फिर दोनों, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते चल रहे हैं। क्या? दोनों को एक ही रास्ते जाना है। क्या? दोनों को कमियां हटानी है और आजाद होना है। तो एक ही रास्ता होगा। जब एक रास्ता हो गया, इसी को बोलते हैं सच्चा प्रेम। जो ये करेगा वो सत्य की तरफ जाएगा, वो ही प्रेम कर सकता है, वो ही सच्चा प्रेम होता है। फिर दोनों एक ही हो गए, फिर रिलेशन नहीं बचा, फिर दोनों एक ही हो गए, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य है। क्या? जुन्नू और धनिया का क्या लक्ष्य है? जुन्नू और धनिया का यही लक्ष्य है कि दोनों अपनी कमियों को हटाकर आजाद होना चाहते हैं, कमियों से, अहंकार से। तो दोनों का एक लक्ष्य हुआ तो दोनों एक हो गए ना। तो अब क्या, प्रेम अलग अलग हो ही नहीं सकता, प्रेम एक ही हो गया, तो दोनों एक हो गया। अब रिलेशन बचा कहाँ? दोनों तो एक हो गए, तो दोनों साथ रहेंगे, आजाद रहेंगे फिर। इसी को बोलते हैं प्रेम।